नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और अब हम बात करेंगे मकर लग्न के लिए, मकर लग्न और मकर राशि के लिए। राशि को हम कम इम्पोर्टेंस देंगे, लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, मोर देन 80%। बिकॉज लग्न आपका बर्थ चार्ट है, आपकी जन्म कुंडली है, और उसके हिसाब से इफेक्ट जो होते हैं पर्टिकुलर हाउस में, पर्टिकुलर स्थान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मिलते हैं। तो हम ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है, जो कि 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक चलने वाला है, ऑलमोस्ट 13 मंथ्स। तो ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा बिकॉज जुपिटर यहाँ स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट, तो बहुत समझना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर आपका मकर लग्न है, तो आपके सेकंड हाउस में अभी गुरु चल रहे हैं, और 13 अप्रैल को वो जाएंगे आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में। सो सेकंड हाउस जो है वो गुरु का कारक भाव है। पिछले काफ़ी समय से आप स्ट्रेस में हैं, आपको टेंशन है, पैसा जो भी है अटका हुआ है, कहीं आपको ने दिया है या इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न नहीं आ रहा है। आपने जो भी बहुत सोच के कि भाई ये इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाए, तो वो पूरा जो अटक गया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि सेविंग्स करने क्या है, कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं। या बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास सेविंग्स के लिए कुछ है ही नहीं, खर्च होता जा रहा है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट से दूर होंगे और आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। गुरु आपको उसमें से निकाल देगा कि भाई आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपके खर्च कम होंगे, आपको जो पैसे आपने किसी को दिए हैं और ब्लॉक हो गए तो वो वापस आएंगे। आपको नहीं है पैसे तो भी गेन होगा, कहीं से मिलेंगे, आपके पैसे आपके पास आपके लिए आएंगे। तो ये बहुत अच्छा योग हो रहा है आपके लिए। और थर्ड हाउस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन का है और इंटरेक्शन का है लोगों से। और दूसरी चीज़ क्या है कि सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का है, तो फैमिली से भी काफ़ी स्ट्रेस पिछले समय में आपको मिला है, उससे भी रिलीफ मिलेगा। वो फैमिली में एंटायर फैमिली आ गया, पेरेंट्स आ गए, ससुराल आ गया, वाइफ बच्चे सब आ गए, ब्रदर सिस्टर एवरीवन, फैमिली मेम्बर्स ऑल। तो वहाँ से जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो जाएगी और आपके लिए अच्छा कुछ होने वाला है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि थर्ड हाउस जो है वो ब्रदर सिस्टर का है, आपके लिए इंटरेक्शन का है, पब्लिक रिलेशन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे आपके रिलेशन हर जगह पर। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका जो सर्कल है वो बड़ा होगा और डेफिनेट उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी और आपको मज़ा आएगा। आप अचानक से स्टेज पे आ जाएंगे, लोगों के सामने आ जाएंगे, और ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बनने वाली है। और ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। यहाँ पर गुरु जो है वो आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपके अच्छे रिलेशन, अच्छे बॉन्डिंग शुरू करवाएगा, या ब्रेक है तो वो फिर से उसमें अच्छा एक हेल्दी रिलेशन शुरू करवाएगा। दूर हैं आपके भाई बहन आपसे या आप उनसे दूर हैं तो मिलना पॉसिबल बनेगा। और जो लोग एचआर के फील्ड में हैं, जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये जुपिटर का ट्रांजिट है, मकर लग्न वाले। और दूसरा ये है कि गुरु अपने घर में आ रहे हैं, तो ये स्ट्रांग पोजीशन होगी, आप नए साहस कर पाएंगे, सिद्धि मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत अच्छा जुपिटर का ट्रांजिट है। यहाँ से आपका गुरु जो है वो जो दृष्टियाँ कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे स्थान से सातवें स्थान पे है, फिर नौवें भाग्य स्थान पे है, और 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम पे है। ये तीनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां जो स्थान है वो पत्नी का भी है, लाइफ पति का भी, मतलब लाइफ पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनर जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, जिनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है उनके लिए डेफिनेट अच्छे योग हैं। आप को अच्छा जीवन साथी दिलाएगा। जिनको लग रहा है कि डिवोर्स होने वाले थे वो अटक जाएंगे, और अच्छा चार्ट रहा दोनों का तो डिवोर्स नहीं, अच्छा एक माहौल क्रिएट होगा और दोनों के लिए अच्छा एक लाइफ शुरू होगा। और लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। आपके पास लाइफ पार्टनर को जॉब चाहिए या काम करना है या ऐसा कुछ भी है, उनकी जो इच्छाएं वो आप पूरी कर पाएंगे या वो पूरी होगी उनके लिए। तो वो एक अच्छा है, उनकी ओर से एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। यहाँ पर बिजनेस पार्टनर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में भी उनसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका जो अगर बिज़नेस नहीं है या कुछ ऐसा काम आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली अच्छा पार्टनर मिल सकता है, जो आपको आपके फाइनेंशियल्स या सारी चीज़ों में सपोर्ट करे। और
अच्छा एक बिज़नेस आप शुरू कर पाएँ एक हेल्दी पार्टनरशिप के साथ, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनेगी ये जुपिटर के ट्रांज़िट में। और ये बहुत अच्छा ट्रांज़िट है, 13 मंथ्स जुपिटर यहीं पर है, तो उनकी दृष्टि तो यहाँ पर रहेगी। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट थ्रू आउट रहने वाला है। तो आपको लाइफ पार्टनर से और बिजनेस पार्टनर दोनों से बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपकी पुरानी पार्टनरशिप है और उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, अच्छा पार्टनर मिल सकता है। यहाँ से आगे बढ़े तो वो 9th हाउस पे दृष्टि करेंगे, भाग्य स्थान है। तो भाग्य आपका खुलेगा, भाग्य में बदलाव आएगा, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं सोची है और आपको आके आपकी झोली में गिरेगी और आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मतलब अचानक से सफलता आपको मिलेगी। धर्म से भी आप जुड़ेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपको वो पावर का एहसास होगा, सुप्रीम पावर जो है ऊपर, भगवान जो है, ईश्वर जो है, उनकी कृपा क्या होती है वो उसका भी एहसास होगा और डेफिनेट आप उसमें बिलीव ज़्यादा करेंगे। ऐसी जगहों पर आप जा पाएंगे जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, ऐसी चीज़ों में ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा और उसका सपोर्ट मिलेगा। और पिता से भी आपका कोई ऋण है तो आप अदा कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है आपके लिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मी भाव पे 11th हाउस पे भी गुरु की दृष्टि है। ये गुरु आपका जॉब में, बिजनेस में बेनिफिट कराएगा, प्रॉफिट कराएगा। इसका सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो कराएगा आपका। अगर कहीं विदेश में कोई ऐसा प्लान चल रहा है या कुछ है, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और विदेश में जाना है, ऐसा कुछ है, स्टूडेंट्स हैं या जॉब में है या बिजनेस में है, बिजनेस डील के लिए है, प्रोजेक्ट्स के लिए है, एवरीथिंग आप पॉसिबल बनेगा आपके लिए ये सारी चीज़ें। ये जुपिटर ट्रांजिट में तो बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। और आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि ये कितना स्ट्रांग और कितना जल्दी होगा। हर किसी का मकर लग्न का चार्ट डिफरेंट होगा, दशाएं डिफरेंट होगी, तो उनके हिसाब से उनको ये जो रिजल्ट्स हैं पहले मिलेंगे, किसी को बाद में मिलेंगे, किसी को थोड़े महीने के बाद में, वो हो सकता है और कम ज़्यादा भी मिलेगा, बिकॉज आपका पर्सनल चार्ट डिफरेंट है, उसकी दशाएं डिफरेंट है। तो वो हिसाब से आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, शुरू में अप्रैल महीना कैसा रहता है, फिर धीरे धीरे एवरी मंथ के हिसाब से। और उसमें भी पापकर्तरी योग का समय जो आ रहा है मई जून जुलाई में, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। उसमें कोई बड़े निर्णय, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें या कुछ भी मत ज़्यादा मत कीजिएगा। और जो चल रहा है, अगर कुछ आपने किया हुआ है या चल रहा है या मुहूर्त शादी का उसी में निकल रहा है, तो कर लीजिएगा, ऐसा कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा, वो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें कोई, देखिए हम कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, लेकिन होता वही है जो लिखा हुआ है। सो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, हमें रास्ता नहीं पता है तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि भी आगे थोड़ा हर्डल्स हैं, खड्डे हैं, तो हमें पता होता है तो वो झर्क हमें कम लगता है, हम अकॉर्डिंगली ड्राइव कर पाते हैं कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी तो उस रास्ते से निकलना तो हमारी डेस्टिनी है, तो वो डेफिनेट है, तो उसके हिसाब से आप चलिएगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जुपिटर जो है वो अगस्त से दिसंबर में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स मैक्सिमम आपको दे पाएंगे। और उसके बाद आपका जुपिटर वापस पापकर्तरी में आएगा जनवरी से, क्योंकि शनि वापस ट्रांजिट कर रहे हैं जनवरी में 2023 में। तो फिर जनवरी से अप्रैल तक वो उसी में रहेंगे। तो उस समय का प्लानिंग अभी से आप उस तरह से कीजिएगा कि उसमें आपको कोई कमिटमेंट्स ना हो, आपको कोई लोन, कर्ज या ऐसा कुछ प्लानिंग ना करना पड़े उस समय में। कोई हर्डल्स आ सकते हैं या ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है कि भाई वो समय मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो उस समय को उस हिसाब से प्लान कीजिएगा कि या तो दिसंबर में सब कुछ हो जाए या फिर उसके बाद हो, ये पापकर्तरी के बाद। तो ये सारा प्लान आपको करना है, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। शनि की पोजीशन आपके लिए अच्छी है, इसीलिए जुपिटर का जो नेगेटिव है वो कम हो जाएगा। लेकिन खासकर मैं कहूँगा कि जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए जब भी ये पापकर्तरी वाला समय हो तो संभालना होगा, मई जून और जुलाई में खासकर। और प्रॉपर्टी परचेज करने में ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की भी नीच दृष्टि, मैंने शायद किसी और वीडियो में भी कहा होगा, लेकिन ये दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, अरे सॉरी 4th हाउस पे पड़ेगी, और ये उसकी नीच दृष्टि है। गुरु पापकर्तरी में आएगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए हर्डल्स क्रिएट ना करें और वो ध्यान रखना है। सो ये मेजर
पॉइंट्स थे और रेमेडीज़ लोग पूछते हैं तो रेमेडीज़ यही है कि ध्यान रखना है और समय आपके लिए अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, बट डिसीज़न आपको थोड़े सोच के और प्लानिंग के साथ लेने हैं, बस उतना ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।